आ, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। वह चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी साथ पढ़ेंगे हम लोग। रेलगाड़ी, ट्रेन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, खास करके वनडे एग्जाम में। सारे कंपटीशन में एक न दो प्रश्न जरूर होते हैं रेलगाड़ी से, ठीक है, ट्रेन से। तो देखिए, इसमें से जो मेन फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है उसको याद कर लेते हैं। याद करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो फॉर्मूला दिया हुआ दूरी 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 निकालने के लिए, दूरी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? चाल और समय को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें दूरी निकल जाएगी। चाल और समय की को मल्टीप्लाई करने से हमें दूरी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है और कितने समय तक चलती है? 5 घंटे तक चलती है। ठीक है, तो कितना हो गया? 300 किलोमीटर वो चल रही। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी और वो 5 घंटे तक लगातार चलती है, तो कितना दूरी तय करेगी? तो दूरी 300 किलोमीटर तय कर लेगी वो 5 घंटे में। ये हुआ इसका मतलब। दूरी निकालने के लिए चाल और कितने समय तक चला, वो दोनों को निकालना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो हो गया। चलिए, दूसरा है, देखिए, इस एक प्रश्न से, एक फॉर्मूला से आप कई फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे दूरी बराबर दिया हुआ है चाल इंटू समय। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको चाल पूछा जाए तो क्या करोगे? तो देख रहे हो, इक्वल टू है, इक्वल टू से राइट साइड में समय दिया हुआ है। जब चाल निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई है चाल में, और समय दूरी से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी से समय को भागा दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या चाहिए? चाल चाहिए, हमको एच निकालना है। 60 किलोमीटर हमको पता नहीं है कि 60 किलोमीटर होगा, लेकिन दूरी जो है वो 300 किलोमीटर दूरी है और कितना समय तक चला? 5 घंटे तक चला है। अगर उसका चाल कितना होगा तो कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस एक ही फॉर्मूला से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि दूरी निकालने के लिए चाल समय को गुना कर दिए, चाल निकालने के लिए दूरी से समय में डिवाइड कर दिए। अब मान लीजिए कोई अगर कहता है चाल और दूरी हो गया, समय हमको चाहिए, कितना समय तक चला है ना? तो दूरी में तो क्या करना होगा? समय निकालने के लिए कितना समय लगा, टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो दूरी जो डिस्टेंस है उसमें चाल से, स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए, ऐसे देखिए, ये 5 घंटा कैसे आता है? अगर हम कहें कि 5 घंटा हमको नहीं पता है और हमको ये है कि 300 किलोमीटर दूर है और चल रहा था 60 की स्पीड में। ठीक है, इसे मान लीजिए गया से पटना की दूरी 300 किलोमीटर है और हम जा रहे हैं 60 की स्पीड में, तो कितने देर में पटना पहुंच जाएंगे? तो इसी एग्जाम्पल से आएगा कि 5 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे, 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दूरी में अगर आप स्पीड से डिवाइड कर दें तो समय आ जाएगा। दूरी में अगर आप समय से डिवाइड कर दें तो उसकी चाल आ जाएगी। और दूरी निकालने के लिए चाल और समय को दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। ये 3 चीज समझ में आ गया। एक फॉर्मूला पे हमने तीनों बना रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख, कोई भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल अगर निकालना हो और मीटर सेकंड में दिया हुआ हो, तो मीटर सेकंड चाल को मल्टीप्लाई कर दिए 18/5 से, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? किलोमीटर घंटा में। 18/5 अगर डिवाइड कीजिएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर घंटा में। यानी मीटर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, ठीक है, तो 18/5 से डिवाइड करना होगा। और अगर मीटर सेकंड में लाना हो, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हो, तो उसको 5/18 से, ध्यान रखिएगा। देखिए, मीटर सेकंड में यानी छोटा में लाने के लिए बड़ा में छोटे से, मतलब छोटा ऊपर रखेंगे और नीचे बड़ा रखेंगे। तो छोटा में लाना हो तो मतलब मीटर सेकंड में लाना हो तो छोटा को ऊपर और बड़ा को नीचे रखेंगे। और जब बड़ा में लाना हो तो बड़ा को ऊपर और छोटा को नीचे रखेंगे। छोटा लाना हो तो छोटा को ऊपर रखेंगे, जब बड़ा लाना हो तो बड़ा को ऊपर रखेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, किलोमीटर घंटा जो है वो मीटर सेकंड से बड़ा होता है, यूनिट बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब बड़ा लाना हो, किलोमीटर घंटा में लाना हो, तो बड़ा को ऊपर रखेंगे, नीचे छोटा रखेंगे, तो बड़ा यूनिट में आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मीटर सेकंड में लाना हो, छोटा यूनिट में लाना हो, तो छोटे को ऊपर रखेंगे और बड़े को नीचे रखेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बाद यहां तक हो चुका है। इसका आगे पढ़ते हैं। देखिए, समय पर अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। रेलगाड़ी अध्याय से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले 10 प्रकार के प्रश्न में बांट सकते हैं। 10 प्रकारों में बांटा गया है।
ठीक है। इसमें सबसे पहला जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे, पहला होगा, ठीक है। साधारण प्रश्न आएगा पहला, ठीक है। पहले तो आएगा साधारण प्रश्न, जितने भी साधारण है वो आएंगे। साधारण प्रश्न पहले आएंगे जो नॉर्मली होगा। फिर आएगा रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे, उस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, मतलब रेलगाड़ी भी चल रही हो और कोई आदमी भी साथ में चल रहा हो, तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, तब कैसे हम करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति भी तो रेलगाड़ी के साथ स्पीड में जाएगा दूसरी तरफ से, तो देखेंगे जब आएगा। तो आत्मा टाइप जो होगा, रेलगाड़ी में किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। देखिए, व्यक्ति या खंभा को पार करना और प्लेटफॉर्म या पुल को पार करना, दोनों में अंतर होता है, क्योंकि व्यक्ति और खंभे की जो लंबाई चौड़ाई होता है ना, उसको छोटा लिया जाता है, ठीक है। जबकि रेलगाड़ी और जो पुलिया होता है, उसकी कुछ लंबाई होता है, लेंथ होता है, तो उसको पास करने में समय लगता है, ठीक है। तो उस तरह के देखें। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, तब क्या करेंगे। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, ठीक है। जब दो रेलगाड़ी दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, ठीक है। तो इस तरह के सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। जब दो रेलगाड़ी दो स्थानों पर एक दूसरे की ओर चले, और विविध प्रश्न रहेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो ऐसे सारे रहेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, कुछ हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग का काम है सीखना अच्छे से, तो सीखने के लिए हमें बने रहना होगा इस वीडियो में। साधारण प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या दिया हुआ है, देखिए समझिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड से में ज्ञात करिए। देखिए, बड़ा यूनिट दे रखा है, छोटा पूछा जा रहा है, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। हमने बोला था कि बड़ा से छोटा करने के लिए छोटा को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। छोटा को ऊपर रखना पड़ेगा और बड़ा को नीचे रखना पड़ेगा, हमने बोला था ना। ध्यान कीजिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में करिए। मीटर सेकंड जो होता है वो किलोमीटर से छोटा होता है, और हमें चाहिए छोटा यूनिट मांगा जा रहा है, तो हम छोटे के ऊपर रखेंगे, बड़े नीचे रखेंगे। 18 का 36, 36 ना 72, यानी 4 बार में 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ भी है, हम देख के नहीं बनाया, हमने अपने तरीके से बना लिया, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा का हमारा आंसर दे रहा है। आपने एक बात को ध्यान रखिएगा कि बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट ज्ञात करना हो, तो छोटे को ऊपर रखेंगे और 18 को नीचे रखेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे। इसी को ध्यान रखना, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा कहता है, कोई रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। 25 मीटर सेकेंड की चाल से चलती है। देखिए, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो उसको की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। देखिए, बड़ा मजा आ गया। ये है 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मीटर पर सेकंड से चल रही है, और हमको ज्ञात किसमें करना है, किलोमीटर में। बड़ा यूनिट लाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा को ऊपर रखेंगे और छोटा को नीचे रहेंगे। तो 5 बचे 25, 25 18 बचे 90, 90, तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा यूनिट में हमें लाया है। तो 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। जो हमारा जो ट्रिक है, जो मैंने बोल दिया है कि बड़ा यूनिट में अगर लाना हो तो बड़े को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे। देखिए, जो मांगा जाएगा उस पर ध्यान रखेंगे, यानी कि दिया हुआ उससे नहीं मतलब है। देखिए, दिया हुआ उससे मतलब नहीं है, मांगा क्या जा रहा है उस यूनिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो मांगा जा रहा था उसके अनुसार हमने किया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने 2 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अगर देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, वो तो विविध साधारण प्रश्न था, यहाँ दिया हुआ है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करता है, तब कैसे बनेगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। कितनी लंबाई है, 150 मीटर है। उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। तो देखिए, आदमी जैसे एक रेलगाड़ी है, वो 150 मीटर तो परिवहन लंबा है, 150 मीटर लंबा है, ठीक है। और आदमी मान ली किसी पटरी के साइड में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है ऐसे, ठीक है, और रेलगाड़ी यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो
आदमी का जो आदमी का जो चौड़ाई होता है, जो आदमी से लंबा हम हैं, तो कितना होगा है? तो इसको एक तरह से ना नगण्य माना जाता है, कुछ नहीं माना जाता है। तो सिर्फ रेल की जो लंबाई है उसे ही माना जाएगा। तो रेल की लंबाई कितना हो गया, इतना। और देखिए रेल की लंबाई 150 मीटर है, तो इस आदमी पे पहला जो आएगा, पहला बोगी आएगा, और फिर पिछला जो लास्ट आएगा वो टोटल कितना आएगा, 150। दूरी मीटर तो 150 मीटर ही हुआ, दूरी टोटल दूरी। तो रेलगाड़ी की लंबाई है वही उसकी दूरी कहलाएगी। और आदमी को क्रॉस करना है तो किस स्पीड से करेगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करेगा। तो वो तो ये तो मीटर में है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा। तो हमको जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है उसको हमको मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 54 किलोमीटर दे रखा है ना, और इसको हमको चेंज किस में करना है, मीटर सेकंड में। तो मीटर सेकंड यानी छोटा यूनिट में लाना है, तो छोटा में ऊपर छोटा रखेंगे, नीचे बड़ा रखेंगे। 18 3 7 18 54, 5 15 15 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है, ट्रेन चल रही है। अब कितना दूरी तय करना है, तो दूरी का रहा है कि 150 मीटर, है ना। तो 150 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा 150 मीटर पार करने में। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। डिस्टेंस 150 मीटर है, टोटल दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी 150 मीटर है, ये आदमी को पार करना है। तो यहाँ से जब शुरू करेगा तब रेलगाड़ी को पार करने में 150 मीटर ही पार करेगा। तो 150 मीटर दूरी दूरी कितनी थी, 150 मीटर तय करना है। कितने स्पीड से करना है, तो 15 से करना है। तो कितना हो जाएगा, तो 10। तो 10 मिनट मतलब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में एक गाड़ी जो है उस आदमी को पार कर जाएगा, ठीक है। तो 150 में हो जाएगा, 150 मीटर में। देखिए बनाया भी होगा, 10 सेकंड में हो जाएगा, है ना। हमारा भी आंसर आया था 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में ही हो जाएगा, पार कर जाएगा। देखिए हमने बोला ना कि 10 सेकंड में, हमारा भी 10 सेकंड आ रहा है, वो भी 10 सेकंड ही आ रहा है, ठीक है। 10 सेकंड, 10 सेकंड में पार कर जाएगा। अगला पढ़ते हैं, दूसरा जो है दूसरा भी हम कर लेंगे, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, ठीक है। ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, उसे ध्यान रखना है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। सिग्नल जो खंभा जो होता है ना, उस सिग्नल के खंभे को कितना देर में पार कर जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए सिग्नल के खंभा की जो होता है, जो लंबाई होती है, मोटाई होती है, उसको हम नगण्य मानते हैं, न के बराबर मानते हैं। तो हम कहेंगे वो नहीं है, पर जो दूरी ट्रेन जो तय करेगी उस खंभे को क्रॉस करने में, वो अपनी जो लंबाई होगी ट्रेन की, उसी लंबाई को क्रॉस करेगी। यानी कि इसकी खंभे की तो कोई वो नहीं है, पर यह है कि ट्रेन जो है वो कितनी लंबी है, वह 150 मीटर है, 180 मीटर, सॉरी 180 मीटर है। 180 मीटर की वो पार करेगी, उसकी जो दूरी होगा वो 180 मीटर होगा, ठीक है। ध्यान इसमें देने वाला बात ये होता है, जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सोल्व करिए तो ये देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ मीटर में दिया हुआ, तो मीटर सेकंड में आंसर लाना है, ठीक है। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 72 है किलोमीटर प्रति घंटा है ना, आवर है, तो चेंज करना है किसमें, मीटर सेकंड में। तो हमने बोल रखा है कि जब छोटा यूनिट में लाना हो तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। ये ध्यान रखना कि लाना किस में है, मीटर सेकंड में लाना है। मीटर सेकंड किलोमीटर आवर से छोटा यूनिट होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से डिवाइड करेंगे। 18 36, 36 दूना 72, यानी कि 4 बार में, और 5 चौका 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन का स्पीड है। मीटर सेकंड में इस गाड़ी का जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। अब कह रहा है ठीक है, आपका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, और दूरी कितनी करनी है, इतनी करनी है। तो टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होना चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 180 मीटर है, और स्पीड कितना है, तो 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड है। एक दूसरे की 9, तो 9 मिनट में, हाँ 9 मिनट 9 सेकंड में, सॉरी 9 सेकंड में समझ पार कर जाएगा ट्रेन इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 9 सेकंड, 9 सेकंड में हमारा ट्रेन जो है उस खंभे को पार कर जाएगी। आ समझ में, अच्छी होना चाहिए। अभी आंसर भी दिया होगा 9 सेकंड हो गया, 9 सेकंड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। अब तक दो टाइप का हमने बना लिया। अब तीसरा टाइप जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, मतलब गाड़ी भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे पार करेंगे। तो ध्यान से और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए अच्छा पहला प्रश्न है, हम तीसरा टाइप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि 10 टाइप के प्रश्न आएगा, तभी तीसरा पर हम लोग हैं, वीडियो में बने रहेंगे और जरूर अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ ना कुछ लेके ही जाइएगा। तो बने रहिए और समझिए, हम एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, देखिए जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो रेलगाड़ी जा रही है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, अपने ही दिशा में सेम साइड में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, इस तरह का प्रश्न को हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मीटर में ऐसा करते हैं, सबको मीटर सेकंड में ला देते हैं, उसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारे के जब तीनों का जब यूनिट सेम होगा ना तो बनाने से या तो फिर इसको किलोमीटर में बदल लीजिए इसको, या फिर इनको मीटर सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो अगर इसको किलोमीटर में बदलिएगा ना तो ये आ जाएगा, उसमें क्या कहते हैं फ्रैक्शन में आ जाएगा। सबसे अच्छा रहेगा इन्हीं सबको क्या कर लीजिए मीटर सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है सापेक्ष चाल, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रहा था, है ना। तो मान लीजिए रेलगाड़ी जा रही है 40 की स्पीड से और आदमी भी जा रहा है 4 की स्पीड से, तो एक्चुअल कितना हो गया, तो 4 घटा दिया गया है, तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी हो जाएगी। अब 36 को मीटर सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो 36 किलोमीटर आवर में है और इसको मीटर पर सेकंड में, तो छोटा यूनिट में लाना है, तो छोटा यूनिट में छोटा ऊपर रहेगा नीचे बड़ा रहेगा, 18×2=10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको चालू हो गया। अब कहता है कि पार करने में लगा समय, कितना दूरी तय करना है इसको, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये 300 मीटर था और 1 सेकंड में 10 आ रहा था, 30 सेकंड में पास कर जाएगा, यानी कि आदमी को पार करने में उस ट्रेन को 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। दूसरा कहता है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, लंबाई कितनी है, 150 मीटर लंबा है, 150 मीटर लंबा है। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए रेलगाड़ी इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, और आदमी उधर से आ रहा है, उल्टा है ना, इधर से जा रहा है और आदमी इधर से आ रहा है। ये चीजें को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होगा, क्योंकि अपोजिट स्पीड बढ़ जाएगा ना। देखिए एक मतलब जैसे अगर साइड में चलता तो स्पीड तो दोनों को कम होता जाता, पर एक दूसरे की तरफ आ रहा था, बहुत ज्यादा तेजी में आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक हाथ यहाँ पर स्थिर है, इसको आने में एक टाइम लगता है। अब मान लीजिए कि आधा ये भी कवर करेगा, आधा ये भी करेगा, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, है ना। जबकि एक साथ दोनों भागता है तो घटता है, जबकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आता है स्पीड बढ़ता है, और अगर अपोजिट आता तो स्पीड बढ़ता है, और एक ही दिशा में जाता तो स्पीड घटता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहा गया है कि एक रेलगाड़ी तो इसकी दूरी तो है ही, आदमी का तो मैंने बोला कि आदमी का जो डिस्टेंस लीजिएगा वो नगण्य लीजिएगा, ठीक है। पर अगर स्पीड है तो देखिए स्पीड दोनों एक ही साथ विपरीत में है, इसकी स्पीड बढ़ेगी। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए 54 था, 6 स्पीड और बढ़ गया, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ट्रेन का है। और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ तो इसको 60 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 60 इंटू मीटर सेकंड में चेंज करना है, मतलब छोटा यूनिट में लाना है, तो छोटा को ऊपर रखिए, नीचे को बड़ा रखिए, ऐसा होता है।
है ना। हाँ, तो देखिए इसको सोल्व करिए, कितना जाएगा। तो सेकंड बार 6 तिया 3 बार में 10 तिया 30, 50, 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। 50/3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, ठीक है। तो कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर निकालिए। तो टाइम जो होगा वो होगा दूरी, कितनी दूरी है, तो 150 मीटर है। और इसकी स्पीड कितना है, तो 50/3 है, गुना कर लीजिए। तो ऐसा हो जाएगा 150 × 3/50, यहाँ पर हो जाएगा 50 से 3 बार में क्या जाएगा, 3 3 9, 9 सेकंड में गाड़ी को उस आदमी को पार कर जाएगा, उस आदमी को पार कर देगा। ये था हमारा, ठीक है, 9 सेकंड में पार कर जाएगा। इसका देखिए आंसर भी दिया होगा, 9 सेकंड में ही पार कर जाता है। देखिए इसका आंसर 9 सेकंड होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो 3 टाइप पढ़ चुके हैं, अब चौथा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टाइप जो है वो है जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, है ना।